माँ के पेट के अंदर किए, और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी माँ की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी माँ की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का ग़िज़ा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी माँ की पिस्तान में हमने तेरी ग़िज़ा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फलां ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहे, कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे, वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, ज़बान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो? जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो? जी। सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला। तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात। बाद में जब मैं अपनी तक़रीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या
जलाकर राख कर दिया जाए। ये है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी माँ बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की, माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहलो अयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो, भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेंगे। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं। ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मत बोलो। सुन लीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुने हो ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्क शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहाँ शादी कर रखी थी। दरवाजे को दस्तक दी, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूँ। कहा कि इस्माईल कहाँ है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती है। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई।
जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि इस्माईल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था। बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। कहा कुछ पूछा था? कहाँ पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माईल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहाँ है? शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती है बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब, चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फर्माबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें, इस बात से खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए। इम्तहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं। नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फर्माबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है वो, तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, वो बता रहा है।
मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास माँ और बाप दोनों हैं, कद्र कर लो। या जिनके पास दोनों में से एक है, कद्र कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हों, हाथ नहीं हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे ज़रा दरवाज़े के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की ज़िंदगी एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इसलिए अपने बाप को राज़ी करो हर हाल में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ़ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हज़रत उमर ने कहा मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ़ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली, अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ़ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत उमर फारूक कहने लगे हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी ज़िंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं, ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई, तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है चलिए।
अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़त बरीअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक हमारा मैनेजर हमें इजाज़त नहीं देता, मैं जो बिज़नेस करता हूं उसमें मसरूफ़ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ़ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज़्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाज़ारा का लफ्ज़ है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज़्र चलेगा, ये उज़्र है, इसकी इजाज़त दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज़्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की ज़रूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहाँ इजाज़त दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो पहले लेटरीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुज़ू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज़्र के अलावा तीसरा कोई उज़्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुज़ू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फ़र्ज़ रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पू कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है, बस उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि हमारी माँ बहनें भी जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हाँ, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी, जमा करेगी। मेरे भाइयों, हाँ, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो। वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह,
इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुख्सत नहीं दी और माफ़ी नहीं दी, तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ़ हो जाएगी? सोचो तो जरा, जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज़्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उज़्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज़्र नहीं है तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज़्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज़्र हो जाएगा? ये भी उज़्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन, आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी ज़बान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन, शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था, वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को ज़रा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। वो अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ, जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाज़ा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाज़ा बंद, तीसरा दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाज़ा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ,
ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा ख़रीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं ख़रीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूँगी, आप मुझे खुश कर दिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अजाब से डराया। अब जिसके ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अजाब से डरेगा? कितना समझाएंगे कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ अल्लाह के अजाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियाँ कर रही हैं। नहीं हो रहा है क्या समाज में और सोसाइटी में? हैं? हमने तो सुना है कि 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा भी भाग रही हैं अपने बच्चे छोड़ छाड़ के। अब इन औरतों के सामने अल्लाह का अजाब बयान करोगे तो इनको समझ में आएगा? हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों, दीनी मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा और फाजला, बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की तफसीर पढ़ने वाली, बुर्के में जाने वाली, बुर्के में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है, तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल करती। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहाँ कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना ज़रूरी है भली? दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कह रहा मैं इसका बली बन गया हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई। अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी तू 3 आयतें क्या, 3 कुरान पढ़ जा, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा। तब तक अपने माँ बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो। तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने ही क्यों ना पढ़ाया हो। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, और बाद में पता चला जब मरेंगी ना, न इधर के हुए न उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है,
निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाज़त ली जाएगी। हमारे यहाँ निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा अगर बाप जिंदा है तो। और बाप कहेगा कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो। दोनों तरफ है, बाप शादी ज़बरदस्ती करा रहा है बेटी की और बेटी वहाँ नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए आप, बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाजत के नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। और अगर बाप ने जबरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाजत दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्जी पूछें, बेटा फला जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से। बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हजरत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया 1, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना, कहा बेटी अगर बहुत ज़्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4, कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया यानी 4 से ज़्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदीया में रहने वालों, बीवी को यहाँ छोड़ के जाने वालों, हज़रत उमर फारूक ने कानून बना दिया था कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज़्यादा उसको वहाँ नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया है। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चों की अम्मा भागेगी नहीं तो क्या होगा? ये पर्सनल जिंदगी है, इसमें आप, हाँ बीवी अगर आपको इजाजत दे रही है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वो किस दिल से इजाजत देती है उसको समझना मर्द का। अब तुम गरीबी का हवाला दे रहे हो, साहब बहुत गरीबी है, बीवी हमें जाने दो, और वो मजबूर है आपकी हालत देख कर भेज रही है। अरे तुझसे किसने कहा था कि 50,000 रुपये कमाने जा? तू 10,000 रुपये यहाँ कमा। जरूरी है जो सुकून तुझे यहाँ रहकर अपनी बीवी के साथ मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता है। तू भले ही पैसा कमा ले, लेकिन सुकून पैसा नहीं दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन फ्रिज का पानी पीने से डॉक्टर ने मना किया है, नहीं पी रहे हैं। क्यों? अमीर आदमी है, सुकून कहाँ तेरी जिंदगी में? डॉक्टर ने मना किया, तला हुआ चीज़, तेल मसाले की चीज़ नहीं खा सकते हो, सब दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, सब कुछ है तेरे पास लेकिन खिचड़ी खा रहा है। पैसा सुकून नहीं दे सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर सुकून कोई चीज़ दे सकती है तो वो है अल्लाह का जिक्र। और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते हैं फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी से कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा? चूड़ियाँ बिकेंगी तो क्या हाल होगा? लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा? तसव्वुर तो करो आप। हम हैं कहाँ? मैदाने जंग हो रही है,
एक औरत का बेटा मैदान जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदान जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया। उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदान जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदान जंग में जाती है और चीख कर कहती है, आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की मां उम्मे खल्लाद। कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दो, ये अपने बेटे को देख ले। लोगों ने उसके बेटे की लाश के पास पहुंचा दिया। मां अपने बेटे को देख रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तूने मेरे बेटे को शहादत से नवाजा है, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा अता फरमाया है। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, आए खातून, आए खल्लाद की मां, इस हाल में कि तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, और तू हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने हैं, अपना चेहरा छिपाए हुए, ये बेटे की मौत की खबर सुनकर तो बड़ी बड़ी माएं पागल हो जाती हैं, उनका दिल गुर्दा बाहर आ जाता है, बाल नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। इस हाल में भी तू पर्दे का इतना ख्याल कर रही है, अपने बेटे को भी देखने आई तो इस पर्दे के साथ चीख कर कहती है, ओ मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं। मैदान जंग में अपने बेटे को जाये किया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी शर्म हया नहीं खो सकती। ये था पर्दा। मैदान जंग में भी मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया, मैं अपनी हया नहीं खो सकती। तुम जाओगे तो चेहरा खोल के देखूंगी, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को नहीं देखूंगी। मेरी मां बहनों, सच बताना, इस हदीस की रोशनी में जरा अपना चेहरा देखकर बताओ, इस हदीस के आईने में तुम कैसी लग रही हो। इस हदीस के आईने में, इस किस्से और इस कहानी के आसरे आईने में झांक कर देखो तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, हम कैसे नजर आ रहे हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशा। बात आगे निकल गई। वो आदमी उस औरत के पास चला गया, उसने कपड़ा हटा दिया, हटाओ रखो, पैसा मैं दूंगी तुम्हें, रकम, आओ मेरे साथ जिना करो। यहीं से हम बहक गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। उसने बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डरो, जवानी का भूत चढ़ा, शौहर मर चुका था, कहने लगी सब समझा चुके, ठीक है चलो अब आओ मेरे साथ जिना करो। कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तो 3 कामों में से कोई एक काम करो। कहा क्या? एक छोटा सा बच्चा बैठा था 4-5 साल का, टेबल पे शराब रखी थी और एक तरफ खूबसूरत औरत खुद बैठी थी। उसने कहा मेरे साथ जिना करो। कहा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो इस बच्चे को कत्ल करो। कहा यह भी नहीं कर सकता। कहा शराब पियो। इन 3 कामों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारी जान जाएगी। इसने बहुत गौर किया, जान बचाना भी जरूरी था। सोचा क्या करूं,
जो छोटा गुनाह है वो कर लेता हूँ। इसने कहा जिना करूँगा तो ये बड़ा गुनाह है, इस बच्चे को कत्ल करूँगा ये और बड़ा गुनाह है, किसी मासूम की बच्चे की ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ करूँ, चलो शराब पी लेता हूँ। उस अल्लाह के नेक बंदे ने शराब की बोतल उठाई और पी लिया। शराब पीने के बाद उसको नशा आया। जब नशा आया तो नशे में उसकी अकल काम करना बंद कर दी, और जब अकल ने काम करना बंद किया तो उसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। सोचा था कि छोटा गुनाह कर लूं, लेकिन जब शराब पी तो तीनों गुनाह कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर यह वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, ला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, लोगों शराब कभी मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा है। बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा चौराहे पर, सड़क पर, तो मेरी उम्मत में क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जिना न कर लें। लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। और माँ के साथ जिना एक मुसलमान कब करेगा? चौराहे पर, रोड पर कब करेगा? जब वो शराब के नशे में चूर होगा और शराब उसकी अकल को ख़राब कर देगी। वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत भी चौराहे पर सबके सामने लूटने में और अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत के साथ भी खेलने में कुछ झिझक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। नौजवानों, बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। और जब शराब इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो अफीम और गांजा कितनी ख़तरनाक चीज़ है, पाउडर कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितने भी रोज़े रख लो, कितनी भी मस्जिदें बना लो, कितनी भी मस्जिदों को आबाद कर लो, लेकिन जब तक लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने वाली चीज़ों को नहीं रोकोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हो और दूसरी तरफ वो चीज़ तुम पैदा कर रहे हो और बेच रहे हो और उसका बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की ज़िंदगी से खेल रही हैं। कितने नौजवान आज अपनी माँ को मार रहे हैं सिर्फ अफीम की वजह से, गांजे की वजह से, अपने बाप के दुश्मन बने हैं। ज़मीन और जायदाद को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। आपकी इस गलत बिजनेस से आप अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप बहुत नेक समझ रहे हैं अपने आप को। मेरे भाइयों, ये चीजें हराम हैं और हराम ही रहेंगी। इसलिए शराब से आप तौबा कीजिए और शराब से इज्तिनाब कीजिए। ये 4 चीजें हो गई हैं मेरे भाइयों। 5वीं चीज मैंने एक और पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। ये नाफरमानी के काम है शराब पीना, ये नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, ये नाफरमानी का काम है कैरम बोर्ड सट्टे के साथ और पैसा लगाकर खेलना, ये नाफरमानी का काम है कि कलिया चक के चौराहे पर जाकर लॉटरी के टिकट खरीदना, ये नाफरमानी का काम है कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में हर बॉल पर और हर एक प्लेयर पर सट्टा और दड़ा लगाना। ये सब नाफरमानी के काम है। बेपर्दगी के साथ घूमना, लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम लगाकर बेपर्दगी के साथ चौराहों पर जाना और बाजारों में जाना। जिन बस्तियों में अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल करना हलाल है मेरे लिए। अजाब की कई शक्लें हो सकती हैं। 12:15 हो चुके हैं, शायद मुझे लेने के लिए गाड़ी आ भी चुकी होगी। मुझे तलकोला की तरफ निकलना है, कल का प्रोग्राम मेरा वहाँ है। मेरे भाइयों, 24 और 25 दिसंबर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नारायणपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम दे चुका हूँ
और इंशाअल्लाह इसी किस्म का टॉपिक इस्लाह मुआशरे पर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन शराब से हमारी नस्ल को तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को बाहया और बाशरम बना दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানুল জাযা। এতক্ষণ ধরে আমাদের সামনে আমাদের শেখ ফজলুল শেখ মাওলানা জাবির সাহেব কোরআন হাদিসের রশিদে